मैरिज पैलेस में जब शादी करते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? सिर्फ आज की जो शादियां हैं पैलेस कल्चर के चलते 2 से 4 घंटे तक ही सीमित रह गई हैं। खाने की बर्बादी सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस में ही होती है। घरों में अपनत्व की भावना जो देखी जाती थी शादियों में, वो मैरिज पैलेस कल्चर के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। पैलेस कल्चर एक ऐसा कल्चर है, शोर शराबे का कल्चर कहा जा सकता है इसको। पैलेस कल्चर में लोग कई बार हथियारों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और इनसे कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि पैलेस के अंदर हथियार जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिसको फोकी शोहरत कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू और मैं वंदना स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मैरिज पैलेस में शादी होने पर नुकसान और फायदे की। मतलब कि जो मैरिज पैलेस कल्चर है वो कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है। इस पर धर्मेंद्र जी हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि मैरिज पैलेस में जब शादी करते हैं तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल वंदना जी, मैरिज पैलेस में आजकल जो चलन चला है शादी करने का, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पहले शादियाँ हुआ करती थी, 3-3, 4-4 दिन पहले, 10-10 दिन पहले तैयारियाँ चलती थी उसकी। कोई कुछ लेकर आ रहा है, कपड़े सिलने दे देते थे लोग, और लोगों के घरों में बधाई दी जाती थी, मिठाइयाँ बांटी जाती थी। उसके बाद रिश्तेदार पहुँचते थे, सभी अलग अलग पहुँच कर एक इकट्ठा होकर ऐसा माहौल बना देते थे कि मानो एक मेला लगा हो। जिस तरह से कि नानका परिवार है वो ननिहाल वाले अलग से पहुँचे हैं, दादके वाले अलग से पहुँचे हैं, और उसके बाद जो माहौल बनता था उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो आज का पैलेस कल्चर है उसमें ऐसा हो गया है कि आप बिल्कुल समय पर पहुँचते हैं कि 12 बजे बारात आएगी तो आप 12 बजे पहुँच रहे हैं, 2 बजे 3 बजे तक आप खाना खाकर अपना भोजन कर डोली आपकी चली गई, उसके बाद आप घर आ गए। सिर्फ आज की जो शादियाँ हैं पैलेस कल्चर के चलते 2 से 4 घंटे तक ही सीमित रह गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहले जो है एक औपचारिकता की भावना नहीं हुआ करती थी जो आजकल देखने को मिलती है मैरिज पैलेस कल्चर में। पहले जब घरों में ही ये शादियां हुआ करती थी तो आपस में मेलजोल बढ़ता था, आपस में एक दूसरे के अनुभव शेयर होते थे। वो इसकी वजह से खत्म हो गए हैं एक तरह से कहा जाए तो। बिल्कुल। और साथ ही साथ में कई चीजों के और भी नुकसान हैं इसके। बिल्कुल वंदना जी, बात की जाए नुकसान की तो सबसे पहला जो नुकसान है वो यही है कि खाने की बर्बादी सबसे ज़्यादा मैरिज पैलेस में ही होती है। पैसे की बर्बादी तो होती है क्योंकि आपको जिस मैरिज पैलेस में आप शादी करते हो, जहाँ कोई भी फंक्शन करते हो, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। उसका किराया अलग से होता है, टेंट का अलग से होता है, खाने का जो बंदोबस्त है उसका अलग से करना पड़ता है, इसलिए खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन खाना सबसे ज़्यादा बर्बाद जो मैरिज पैलेस में ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर बड़ी बड़ी स्टॉल्स लगी होती हैं हर चीज़ की, और लोग क्या करते हैं, एक बार चीज़ खाने के लिए उठाई, 1 चम्मच लिया डस्टबिन में, उसके बाद दोबारा दूसरी चीज़ उठाई, 1 चम्मच लिया, चलो फिर डस्टबिन में। इतनी वैरायटी होती है खाने पीने की कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर चीज़ को टेस्ट किया जाए, लेकिन टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो अनाज है, जो हमारे खाने पीने के पदार्थ हैं, चाहे वो फल हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, उसकी जो बर्बादी है बहुत ज़्यादा पैलेस कल्चर में होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले यही चीज़ अगर बच जाया करती थी तो आसपास के घरों में बांट दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो चीज़ डस्टबिन में जाती है तो बर्बादी तो है ही ना। अन्न की बर्बादी है, चाहे पैसे की बर्बादी है, दोनों ही चीज़ों की बर्बादी है अगर देखा जाए तो। नहीं तो पहले जो हुआ करता था उसमें अन्न किसी न किसी के पेट में चला जाता था डस्टबिन में जाने के बजाय। तो बेहतर यही है कि जो मैरिज पैलेस कल्चर है उसमें बर्बादी की शुरुआत हो चुकी होती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसमें शराब जो है वो बहुत ज़्यादा पी जाती है। लोग जाते हैं, शराब पीते हैं, तो इसमें भी पहले लोग बैठ के घर में एक जगह बैठ करके पीते थे, पर अब ऐसा है कि वहाँ मैरिज पैलेस में गए हैं तो वहाँ पे खुली तरह से शराब होती है, लोग पीते भी हैं और जो है गिराते भी हैं, फेंकते भी हैं। बात वही है, जिस तरह से खाने में थी वैसे ही इस चीज़ की है। बिल्कुल, लड़ाई झगड़े भी इससे बढ़ते हैं क्योंकि पैलेस कल्चर एक ऐसा कल्चर है, शोर शराबे का कल्चर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इतनी ऊंची आवाज़ में वहाँ पे डीजे चलाया जाता है, गाने चलाए जाते हैं। उसके ऊपर जो एक नया चलन चला था कि कुछ डांसर्स होती हैं जो लड़कियाँ डांस करती हैं, लड़के डांस करते हैं। अगर किसी का शराबी का या वैसे ही किसी बंदे का गाना पसंद का नहीं लगा
तो वो लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर भी हमला होते हैं। पीछे कई घटनाएं हुई कि उनका रास्ता रोका गया, जो आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म करते हैं उनको परेशान किया जाता है, उनके ऊपर गलत जो कमेंट किए जाते हैं। ये भी पैलेस कल्चर में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि घर में एक शादी की मर्यादा हुआ करती थी, क्योंकि उसमें हर तरह के लोग होते थे, बुजुर्ग से लेकर बच्चों से लेकर हर पीढ़ी बैठती थी। तो इसलिए वहाँ पे एक शर्म हया हुआ करती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग खुद आपस में बहन भाई चाचे चाचियाँ सब मिलकर डांस करते थे, जो भी करना था एक साथ होता था। लेकिन अब है कि लोग जाते हैं कुछ समय के लिए और कोई ना कोई पंगा वहाँ पे हो ही जाता है, क्योंकि जो शोर होता है वहाँ पे डीजे का, ना तो किसी की बात सुनने देता है, आप किसी की बात नहीं सुन सकते, किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकते। तो जो शोर शराबा है वो इन शादियों में नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ पैलेस कल्चर की ही देन है। शादियों में शोर शराबे के साथ साथ लाइटिंग भी बहुत ज्यादा की जाती है मैरिज पैलेस में। तो देखा जाए तो बिजली की वेस्टेज है ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, पीछे हमने बात की थी पोल्यूशन पे, जो एपिसोड किया था उसमें बात की थी कि जो लाइट है, ज़्यादा लाइटों का प्रयोग है जो आपकी आंखों को चौंधिया दे, आपकी आंखों के ऊपर बुरा प्रभाव डालें, उसे भी जो एक पोल्यूशन की कोटि में रखा जाता है। उसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं कि रोशनी से आपकी आंखों पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, खर्चा भी होता है फालतू का, क्योंकि इतनी लाइट्स की ज़रूरत होती नहीं जितनी वहाँ पे पैलेस में लगा दी जाती हैं। बिल्कुल, पॉल्यूशन तो देखो, खाना अगर फेंका गया डस्टबिन में तो वो कचरे में गया, बिल्कुल। तो वो पॉल्यूशन है एक तरह से। उसके बाद में साउंड तेज है तो नॉइस पॉल्यूशन है, और लाइट का वैसे ही पॉल्यूशन है। तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है इसमें देखा जाए तो एक तरीके से। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मैरिज पैलेस की, कि उसके वहाँ पर जो है इससे क्या नुकसान होते हैं, तो उसमें वहाँ पे लोग पैसा भी बहुत उड़ाते हैं बिल्कुल देखा जाए तो। और देखा देखी कई लोग भी ऐसे होते हैं जो और ज़्यादा कि भाई हम इनसे आगे निकल जाएं पैसा उड़ाने में, तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखा देखी का चलन है वंदना जी। देखा देखी में ही लोग ऐसा काम करते हैं जिसको पंजाबी में भी कहा जाता है भेड़ चाल, कि एक भेड़ चली तो उसके पीछे सारे चले गए। ऐसा ही होता है कि देखा देखी में ही सब कुछ होता है, कि एक दूसरे से ऊंचा देखने के चक्कर में हमने उस पैलेस में की थी तो आपने तो ये छोटा पैलेस किया है। घर पे लोग आना पसंद ही नहीं करते, सीधा पूछते हैं कि कौन से पैलेस में। आप कार्ड देने जाओ शादी का किसी को, उसको पहले यही सवाल होता है उस बंदे का कि कौन से पैलेस में पहुंचना है। ये नहीं कहते कि घर पे आना या कैसे है, सिर्फ पैलेस में ही पहुंचने का होता है, क्योंकि पैलेस में खुल्लम खुला होता है, खाना पीना नाच गाना सब कुछ, एक वहाँ किसी प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होती। बिल्कुल, लोग जो है औपचारिकता निभाते नजर आते हैं वहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पे अपनत्व की भावना बिल्कुल नहीं होती है। घरों में अपनत्व की भावना जो देखी जाती थी शादियों में, वो मैरिज पैलेस कल्चर के अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। लोग आते हैं, लिफाफा शगुन का दिया और उसके बाद चले जाते हैं। लिफाफे से एक बात और ध्यान में आई कि जो लोग लिफाफा लेकर के वहां पे जाते हैं, देते हैं, शगुन देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको इस चीज की ज्यादा जरूरत है, आप उसके पास हॉस्पिटल लिफाफा लेके क्यों नहीं जाते हो? बिल्कुल, वहाँ लोग जब जाते हैं तो खाली हाथ चले जाते हैं या थोड़े बहुत फ्रूट्स ले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो बीमार हुआ है उसको पैसों की ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो उसे लिफाफा दिया जाए। बिल्कुल, जो वंदना जी रीति रिवाज बनते हैं ना, वो धीरे धीरे परंपरागत बनते हैं। जैसे आपने आज किसी चीज़ की शुरुआत की तो आपके बच्चे भी उस चीज़ को अपनाएंगे, दूसरों को बताएंगे, आगे की आगे वो प्रथा चलती है। लेकिन ऐसी प्रथा चलाने की ज़रूरत है जिस तरह से देखा जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हम एक शगुन वाले लिफाफे में शगुन डालकर किसी को देते हैं ब्याह शादी में, उसी तरह से अगर आप अस्पताल में किसी मरीज़ का पता लेने गए हैं तो उसके परिजनों को भी ऐसा लिफाफा देने की आप एक प्रथा चालू करें, ताकि उसका जो नुकसान हो रहा है, अस्पताल में पैसे लग रहे हैं, डेली की रिपोर्ट्स होती हैं, डेली के उसके टेस्ट होते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा होता है उसका थोड़ा सा भार कम हो जाए। हम बात कर रहे थे मैरिज पैलेस कल्चर की, तो मैरिज पैलेस कल्चर में लोग कई बार हथियारों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। और इनसे कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनका कि बाद में बहुत पछतावा भी होता है। बिल्कुल। और कई बार तो ये सुनने में आया है कि कभी दूल्हे के किसी रिश्तेदार को गोली लग गई है तो कभी दुल्हन के किसी रिश्तेदार को गोली लग गई है। और ऐसे में ये घटनाएं बिल्कुल बहुत दुखद तो होती ही हैं, साथ में जो शादी का मजा होता है वो भी किरकिरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पैलेस के बाहर ही एक बोर्ड लगा रहता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि पैलेस के अंदर हथियार
जो है उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लोग अपनी जिसको फोकी शोहरत कह सकते हैं, एक दबाव दिखाने के लिए कि हम बड़े अमीर हैं, दिखावे के लिए, उसके लिए जो हथियारों का प्रयोग करते हैं, हथियार लहराते हुए नाचते हैं, फायरिंग करते हैं, उससे हादसे होने का खतरा बना रहता है। कई बार आपने सही कहा कि बड़ी ऐसी खबरें आती हैं जिनमें देखा जाता है अक्सर कि किसी ना किसी की उस गोली से मौत हो गई, कुछ हो गया। कई बार तो ऐसी भी खबरें आई थी कि चलती स्टेज के ऊपर फायर कर रहे थे और जो एक आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर डांस कर रही थी उसको गोली लगी और मौके पर ही उसकी जो मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के पीछे लगकर देखा देखी में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। घर पर ही शादियां हुआ करती थी, बढ़िया हुआ करती थी, घर पर ही शादी करें, अपने सीमित रिश्तेदारों को बुलाएं ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो। और साथ ही जो एक प्रदूषण फैलता है, चाहे वो लाइटों का है, चाहे वो नॉइज़ प्रदूषण है, चाहे वो खाने पीने के कचरे का प्रदूषण है, उससे भी राहत मिलती है, क्योंकि घर में बना हुआ जो खाना है उसको बैठकर खाने में भी मज़ा आता है और वो आपकी स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है। जी बिल्कुल। इसी तरह के हम और टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।